हेलो एंड मोस्ट वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी समर्जित में। तो आज का जो रिडल था काफ़ी इजी और काफ़ी इंटरेस्टिंग रिडल तो था ही, साथ में बहुत ही लो लेवल का रिडल था। आपको इसमें इमोजी गेस करना है कि आखिर ये लिखा हुआ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इमोजी गेस करने वाला काम है। पहला आपका ये चीज़ दिया हुआ है फिगर में, ये कोई बैंक का नाम है। दूसरा में ये थोड़ा इमोजी दिया हुआ है जिसमें ये आपको कंट्री का नाम बताना है, ये कौन सी कंट्री का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कोई स्पेशल सा कैरेक्टर में, उसमें आपको से कंट्री का नाम बताना है। तो सिंपली आप, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, और आंसर कमेंट में दे सकते हो अगर आप चाहते हो तो। और फिर अगर आपको इसका सॉल्यूशन जानना है तो आप वीडियो को आगे देख सकते हो कंटिन्यू। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ये जो भी क्वेश्चन है वो मैं सुबह में ही स्टेटस डाल देता हूँ, फेसबुक वगैरह पे अपलोड कर देता हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर दिया जाए तो आप मुझे सिंपली इस वाले नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी रिडल मैं डालूँ, हर संडे को अभी रिडल आ रहे हैं, तो हर संडे को आपको मैं डायरेक्ट मैसेज में चला जाएगा वो रिडल, अगर आप इस नंबर को सेव करके अपने फ़ोन में अपना नाम भेज देते हो तो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं वैसे लोगों की जिन्हें रिडल भेजा गया था और उन लोगों ने सही सही आंसर दे दिया था। तो वैसे लोगों में थे श्रेया सुमन, जो कि तीनों आंसर उसका सही था। फिर राजदीप राज, जिसका एक आंसर सही था। ज्योति, अंकित, आयुष आयुष मिश्रा, दीपमाला, आयुषी एंड अमन, इन सभी का एक एक आंसर सही था। सिर्फ श्रेया सुमन का ही तीनों का तीनों आंसर सही था। तो आइए बात करते हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन आखिर है क्या। तो सबसे पहला जो हमारा इमोजी है या फिर कह सकते हो पजल है, वो कुछ इस तरह का है। एक आंख है, फिर एक समुद्र है, सी है, उसके बाद फिर आंख, फिर समुद्र, फिर सी, आंख है, और उसके बाद एक बैंक का नाम। तो ये काफ़ी इजी है, ये सभी लोगों ने लगभग गेस कर दिया था। जितने भी लोगों का सही हुआ है वो एक यही वाला सही हुआ है, बाकी दोनों सही नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि ये जो तीनों है वो तो आई है, इसको इंग्लिश में हम लोग आई बोलते हैं, हिंदी में आंख बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपको पिक दिख रहा है वो सी का पिक है ना, समुद्र का पिक है, तो ये हमारा सी हो गया। इसका अगर वन लेटर प्रोनाउंसिएशन हम लोग देखना चाहें तो देखो यहाँ पे इन तीनों का आई हो जा रहा है। ठीक है, ये आई का आई हो गया, ये तीनों आई का, और ये जो सी है उसको हम लोग डायरेक्टली सी फॉर कैट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये आपका बैंक लिखा हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो कि इसका गेस करने के बाद ये कौन सा बैंक का नाम आ जाएगा, ICICI बैंक। काफ़ी लोगों ने आंसर इसका दिया था और काफ़ी लोगों का सही भी हुआ है, तो इसका जो रियल आंसर होगा वो होगा ICICI बैंक। ठीक है, नेक्स्ट वाले रिडल पे आते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह का था कि एक इमोजी है जिसमें मास्क लगाया हुआ है और दूसरे में कुछ पैसे हैं। ठीक है, तो हम उसका पहले नाम लिख लेते हैं। तो देखो, पहले में मास्क लगाया मास्क है, दूसरे में आपका मनी है। तो मास्क मनी, ये तो कोई कंट्री का नाम वैसे नहीं लग रहा है, तो हम लोग और कुछ रिलेट करने का कोशिश करते हैं। तो मास्क अभी ज़्यादातर लोग पहन रहे हैं, तो मास्क क्यों पहना जाता है? जर्म से बचने के लिए। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड बाय जर्म्स, ये हमें मास्क जो होता है वो हमें जर्म से बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, जर्म्स का हम लोग जर्म ले लेंगे और ये मनी का मनी ले लेंगे, तो जर्म जो प्लस मनी, तो ये हमारा जो नया जो कंट्री का नाम बनेगा वो होगा जर्मनी। राइट, तो इस वाले जो क्वेश्चन था, ये जो गेस था इमोजी वाला, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट और थर्ड रिडल और सबसे लास्ट वाले रिडल में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लास्ट है लेकिन कम इसको ना समझें, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये। तो ये आप देख लो, यहाँ पे ये मैथ के स्टूडेंट इसको फैक्टोरियल समझेंगे, इंग्लिश के स्टूडेंट इसको एक्सक्लेमेशन मार्क समझेंगे, और भी अलग अलग चीज़ों में इसको एक आप अल्फ़ाबेटिकल में समझोगे तो ये उल्टा आई भी लग रहा है। तो हमें ज़रूरत है कि हम किस वाले लेवल में इसको सोचें कि एक कंट्री का नाम मिल करके सामने आ जाए। तो अगर हम इसे आई समझते हैं, ठीक है, ये उल्टा आई वैसे लिखा हुआ है बट इसको हम लोग आई ही समझते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आई लिख दे रहे हैं। यहाँ पे ये आपको पता है कि ये एंड का सिंबल है, तो एंड के बदले हम लोग एंड लिख ही देते हैं। ठीक है, फिर से आपका आई आ गया तो फिर से हम इसके बदले आई लिख देते हैं, और यहाँ पे देखो एट द रेट का सिंबल है, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट ए के बदले ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको आई थिंक पता चल ही गया होगा कि ये किस कंट्री का नाम इसमें सामने में आ रहा है, इस कंट्री को, इस वाले पजल को सॉल्व करने के बाद। तो फाइनली हाँ, इंडिया ही आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो रिडल था उसका जो सॉल्यूशन होगा वो इंडिया होगा। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी मजा आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग टाइप का रिडल था वैसे। और मिलते हैं फिर नए रिडल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले संडे को फिर से मिलते हैं। और अगर आपको रिडल अभी भी नहीं आता तो आप फटाफट से इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर सकते हो, ताकि आपको आने वाले संडे को जो भी रिडल अपलोड हो जाए वो आपको डायरेक्टली सुबह में मैसेज कर दिया जाएगा, और आपके पास 16 से 17 घंटे होते हैं आप उस रिडल का सॉल्यूशन देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए संडे, अगले रिडल में नए संडे को। ठीक है, बाय।